जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विषय विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मोशन को बारे में जानकारी लेंगे। मोशन यानी गति। गति क्या है, किस प्रकार का होता है और गति करने में कौन कौन सा फैक्टर इसमें यूज होता है, इस चीज़ के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले बात है कि गति को जानने से पहले हम लोग को इसका कौन कौन सा टर्म यूज होता है इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग गति को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो पहला आता है गति में, पहला गति में आता है कि कोई भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान यानी कि अपना स्थान परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, तो हम उस वस्तु को गतिमान कह सकते हैं या कहते हैं। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी में अगर कोई लड़का है, बॉय यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गति कर रहा है, यानी कि दूरी तय कर रहा है और दूरी जब तय करेगा तो स्वाभाविक है उसमें क्या है, समय लेगा। दूरी को तय करेगा तो स्वाभाविक है कि समय लेगा। तो जहाँ कहीं पर भी दूरी को तय किया जाता है समय के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका चाल। क्या बोलते हैं? चाल। तो चाल ही एक प्रकार का गति कह सकते हैं। चाल ही एक प्रकार क्या है, गति है। अब हमको एक पॉइंट और आता है, गति बराबर क्या है, कोई निश्चित दूरी तय की जाती है एक निश्चित टाइम पे, तो उसकी हम लोग क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं या फिर गति कहते हैं। लेकिन कभी कभी यह होता है कि कोई वस्तु ए ही है, अब ये जो है गति कर ही नहीं रहा है, मतलब यह समय के साथ भी गति नहीं कर रहा है। दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, ए से बी तक दूरी दिया हुआ है, लेकिन समय के साथ जो है ये गति नहीं कर पा रहा है। तो समय के साथ गति नहीं करता है, तो यानी इसको कर सकते हैं रेस्ट है। रेस्ट मतलब क्या है तुम्हारा, कि विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई पहाड़ है, अब पहाड़ जो है वर्षों से एक ही जगह पे स्थिर है, समय बढ़ रहा है, बीत रहा है, लेकिन जो है वह गति नहीं कर रहा है, तो विरामावस्था में है, उसका मतलब कह सकते हैं वो रेस्ट में है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट यानी दो या दो से अधिक पॉइंट के लंबाई को अगर हम लोग समय के साथ यदि दूरी को तय कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं गति यानी मोशन। अब जो है हम लोग इसमें और कौन कौन सा टॉपिक आता है उस चीज़ को देखते हैं। अब आता है मेरा क्या होता है, गति क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। अब इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग कि गति क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए, अब इस जगह पे हम लोग कह सकते हैं गति हम लोग समझ गए। अब आता है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का मतलब होता है वेग क्या होता है, वेग में भी क्या होता है ना, एक प्रकार का ये मेरा क्या है, गति ही है, यानी एक प्रकार का चाल ही है। लेकिन क्या है इसमें, क्या है इस चाल में, क्या है मेरा दिशा जो है फिक्स रहता है, दिशा निश्चित रहता है, निश्चित। अब दिशा जब निश्चित रहता है तो वो जब जिसका निश्चित रहता है वो वेग यानी फिर वे गति ना हो जाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाता है।
कहीं भी पर भी अगर हम लोग क्या है, यदि वेलोसिटी यानी दिशा निश्चित रहता है और निश्चित दिशा के साथ जो है दूरी को तय किया जाता है, यानी कि दूरी तो तय करना ही करना है, लेकिन निश्चित दिशा के साथ दूरी तय करते हैं और उसमें जो लिया गया समय के साथ करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग। इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी यानी कि वेग। यानी वेग और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट आ गया, यानी वेग और वेलोसिटी तो आपका जो सेम है, वेलोसिटी इंग्लिश है और वेग मेरा हिंदी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पूछा दिया जाए गति और आपका वेग, गति और वेग में क्या अंतर है, तो गति और वेग में क्या होता है, यहाँ पर भी अंतर देखा जाए तो दिशा जो होता है उसमें फिक्स नहीं रहता है, लेकिन इसमें दिशा जो होता है ये फिक्स रहता है। यानी दिशा जिसमें है वो मेरा क्या कहलाता है, दिशा जिसमें है जिसमें गति कहेंगे, और जो है दिशा जिसमें जो है रहता है उसको बोलेंगे वेग कहेंगे। यानी दिशा जिसमें नहीं है उसको गति कहेंगे, स्पीड कहेंगे, और जिसमें दिशा फिक्स रहता है उसको वेग कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अब हम लोग कह सकते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या है, इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कहा जाता है दूरी और क्या होता है विस्थापन, ये क्या डिफरेंट बताता है विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में ही अंतर है कि इसका जो है तय किया गया दूरी है, यानी कि इसको तय किया गया दूरी है, लेकिन इसका भी क्या होता है, दिशा मेरा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन विस्थापन जो है वह मेरा क्या है, दिशा मेरा फिक्स रहता है, दिशा मेरा फिक्स रहता है। यानी दिशा ये दोनों में बहुत बड़ा फैक्टर कहता है। दिशा के कारण से ही हम लोग क्या है इसको किसी को दूरी कह सकते हैं, किसी को विस्थापन कह सकते हैं। दूरी और विस्थापन में यही अंतर है। अब हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन में रिलेशन। दूरी और विस्थापन में क्या रिलेशन है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखते हैं दूरी और विस्थापन में क्या रिलेशन है। तो दूरी और विस्थापन में रिलेशन क्या है, जो दूरी जो होता है, दूरी वह क्या हमेशा क्या है, बराबर बड़ा रहता है या फिर बराबर रहता है, किससे, तो विस्थापन से। यानी कि कह सकते हैं कि जो दूरी होता है वह बड़ा रहता है किससे, विस्थापन से, और जो है बराबर रहता है। कैसे बराबर रहता है, इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ए है यहाँ पे है और पॉइंट क्या है बी यहाँ पे है। अब यह पॉइंट बी है, अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट क्या है मेरा यहाँ सी है, पॉइंट सी है। तो अगर हमको जाना अगर होगा पॉइंट सी तक पहुँचना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हमको क्या करेगा, मान लीजिए कि कोई बॉय है, अब एक गर्ल है। अभी बॉय जो क्या किया, इसको दूरी को तय करने लगा, यहाँ ऐसे से किया, जाने के बाद बी तक गया, बी से जाने के बाद क्या है सी तक गया। तो यहाँ जो इसका दूरी हो गया, मान लीजिए यहाँ तक का दूरी जो है 20 हो गया, यहाँ तक का दूरी जो है मेरा 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का दूरी हो गया। तो इसके लिए बॉय के लिए दूरी क्या हो जाएगा, 20 + 10, ठीक है, 20 + 10 यानी कि 30 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है गर्ल जो है, अगर हमको गर्ल किया जाए गर्ल का, तो देखिए यहाँ से लेकर ये डायरेक्ट क्या है विस्थापन, ये शॉर्ट डिस्टेंस चला गया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दूरी जो है ये मेरा एक निश्चित दिशा में है, और क्या है निश्चित दिशा के साथ साथ क्या है मेरा शॉर्ट डिस्टेंस है, निश्चित दिशा के साथ साथ क्या है शॉर्ट डिस्टेंस है। तो इसको हम कह सकते हैं कि देखिए दूरी जो होगा हमेशा क्या होगा, दूरी मेरा क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। दूरी जो है इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि दूरी क्या है बड़ा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह क्या है छोटा है, किसके तुलना में, तो 30 के तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो विस्थापन के रिस्पेक्ट में। अब कभी कभी क्या हो जाता है ना कि दूरी बराबर होता है विस्थापन का, उसको कैसे समझते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, अब कोई पॉइंट बी है। अब इस जगह पॉइंट में है, तो ये पॉइंट यहाँ पे तय किया, ठीक है। तो यहाँ अगर 5 मीटर है, अब 5 मीटर है तो इसका मतलब क्या है, यही 5 मीटर जो है दूरी और विस्थापन सेम हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दूरी भी इसका क्या हो गया, मेरा 5 मीटर हो गया, और विस्थापन भी क्या है, इसका शॉर्ट डिस्टेंस, इसका शॉर्ट डिस्टेंस दूसरा है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका शॉर्ट डिस्टेंस क्या था, यहाँ से यहाँ था, और इसका निश्चित डायरेक्शन है। तो विस्थापन भी क्या है, इसके हिसाब से ये 5 ही मीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो होगा वह विस्थापन से बड़ा होगा, और कभी कभी
किसी टर्म में क्या है, दूरी और विस्थापन बराबर होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या होता है, दूरी और विस्थापन बराबर होता है। इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब एक नया और रिलेशन बनता है, क्या है कि दूरी जो होता है वह हमेशा जो है 0 से बराबर नहीं होगा, यानी दूरी जो होगा हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ कभी विस्थापन जो होगा, विस्थापन क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं, बराबर 0 हो सकता है, बराबर नहीं कह सकते हैं, बराबर हो जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। इसको समझने के लिए क्या है, इसको हम लोग कोई वृत्तीय गति लेते हैं। अगर ये मान के चलिए ये राउंड है, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। अब यदि जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर गति करना है तो इस गति के लिए अगर ये पॉइंट से अगर यहाँ मेरा दिया हुआ है 2 मीटर, ये दिया हुआ कितना, 2 मीटर रेडियस है। रेडियस मेरा क्या है, 2 मीटर दिया हुआ है। 2 मीटर रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसका जो दूरी क्या है, दूरी हमेशा क्या है, चेंज करेगा। इसका दिशा जो है हमेशा क्या होगा, देखिए दिशा जो है, फिर ये दिशा जा रहा है, यानी कि उत्तर से स्टार्ट किया है, लेकिन इसका फाइनल दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसका जो दूरी जो होगा क्या, इसका दूरी हो जाएगा 2πr हो जाएगा। लेकिन क्या है, आधा है, तो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3.14 इंटू कितना होगा 2, यानी कि 4 तिया 12, कितना यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 लेना है, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 14 दूना 28, यानी कि 6.28, ये क्या हो गया, मीटर हो गया, आपका दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन में यहाँ देख लीजिए, विस्थापन हमको यहाँ पहुँचना है D तक, तो इसका शायद डायरेक्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ही होगा। डायरेक्ट शॉर्ट डिस्टेंस अगर यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस पहुँच गए। अब शॉर्ट डिस्टेंस पहुँच गए तो शॉर्ट डिस्टेंस मेरा क्या होता है, एक प्रकार का डाया है। अब डाया है तो डाया का रिलेशन होता है, डाया जो है आर का क्या होता है, 2 गुना होता है। आर मेरा कितना है, तो आर मेरा कितना है, 2 है, 2 गुने 2, तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन विस्थापन क्या है, 4 है, और मेरा क्या है, दूरी जो है मेरा 6 है। तो यानी इसमें भी हमको पता चल गया कि दूरी जो है हमेशा क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है, और विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। इस चीज़ को भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि कहाँ वैसा टर्म है जो कि 0 हो जाता है। तब इसी जगह पे ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट घूम के कहाँ आ जाए, ओरिजिनल अवस्था में आ जाए, इस जगह पे आ जाए। अब इस जगह पे आ जाता है तो इसका जो दूरी हो जाएगा, दूरी जब अगर एक ही जगह पे आता है, दूरी बराबर क्या है, 2πr। तो 2πr है 2 गुने, ये हो जाएगा 22/7, यानी 3.14 लेंगे, 3.14 लेंगे, और गुने का कितना कर देंगे 2, यानी करेंगे तो कितना होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 12.56 मीटर हो जाएगा, 12.56 मीटर आ जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा। लेकिन जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो है विस्थापन मेरा 0 हो जाता है। लेकिन विस्थापन जो हो गया मेरा क्या हो जाएगा, विस्थापन मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी मेरा बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं कि दूरी जो है कभी भी, चाहे ये दूरी, दोनों दूरी कभी 0 नहीं आया, लेकिन विस्थापन जो है हमेशा जो है दूरी से छोटा होगा, और कभी कभी दूरी के इतना छोटा हो जाएगा कि 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मोशन को अच्छा तरीक़ा से समझ सकते हैं। अब हम लोग नए वीडियो में देखेंगे कि मोशन से रिलेटेड दैनिक जीवन में किस तरह का उपयोग क्रियाकलाप दिया जाता है। हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्या क्या फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और जितने भी हम लोग वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को आप लोग देखिए, ताकि वीडियो को पीछे वीडियो देखिए तब जगह रिलेटेड आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे यूनिट का है, अब यूनिट का वीडियो हम लोग 2 गो ऑलरेडी बना चुके हैं, तब यूनिट का वीडियो देखिए, तब आप लोग को जो है यहाँ पे यूनिट किस तरह का आता है उस यूनिट के विषय में समझ आएंगे। और कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज के अनुसार दे देता है,
तो लैंग्वेज के अनुसार देने से हमको क्या होता है, यदि हम लोग को यूनिट नहीं पता रहेगा तो उस यूनिट में लैंग्वेज में किस तरह का शब्द प्रयोग किया गया है तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि हम लोग यूनिट पता रहेगा तो हम लोग सही चुप से समझ पाएंगे। अब मान लीजिए यूनिट अगर दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो हम लोग जो है एक्सेलरेशन यूनिट ये है, तब इसको तुरंत समझ जाएंगे कि ये नहीं एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। यदि हम लोग को मीटर पर सेकेंड दे दिया, इसको समझ आएंगे नहीं मीटर पर सेकेंड किसका होता है यूनिट, तो ये होता है चाल का होता है या फिर वेग का होता है, तो हम लोग समझ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है कि यूनिट हम लोग को बहुत मदद करता है न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने में। इसलिए हम लोग यूनिट को समझने के लिए 2 वीडियो है, उसको देखिए और आगे हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसी के साथ सभी को जय हिंद।